नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लाइव 7+ अरुणेश गौतम के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ गया है, ठीक उसी तरह हमारे भारत का त्यौहार जो होता है चुनाव का त्यौहार। आज हम पहुंचे हैं दक्षिण विधानसभा में, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और यहां से दो कद्दावर नेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो एक पुराने नेता हैं जिनके पास राजनीति का काफ़ी अनुभव है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे ओजस्वी और तेजस्वी नेता, युवा नेता हैं जो एनर्जी से पूरी तरह से भरपूर हैं। तो आज हम दक्षिण की जनता जनार्दन से जानेंगे कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, किसको इस बार वो सत्ता में बैठाने वाले हैं इस उपचुनाव में, किसको विधायक की ताजपोशी करने वाले हैं, प्रत्याशी सुनील सोनी को भाजपा को या प्रत्याशी आकाश शर्मा कांग्रेस को। तो आइए हम इसी की चर्चा करते हैं दक्षिण के जनता जनार्दन से। तो चलिए, इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं दक्षिण विधानसभा। आइए बात करते हैं और साथ में चाय पे चर्चा करते हैं। जी, आपका नाम? प्रताप नागवंशी। प्रताप जी, ये बताइए, आपको ये विधानसभा चुनाव के बारे में पता है जो आ रहा है? हाँ, जानकारी कब है। होने वाला है? अब डेट पता नहीं है मेरे को, लेकिन नज़दीक ही है। हाँ। तो क्या माहौल बोल रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है, भाजपा या कांग्रेस के? भाजपा 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 के पक्ष में। कैसे कह सकते हैं भाजपा के पक्ष में? है ना सर, अब वो दिख ही जाता है, माहौल शुरू से देख रहे हैं, इतना हो गया। या आप इस कारण से बोल रहे हैं कि लगातार यहाँ से 8 बार से विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी जीतते आ रहे हैं, इसलिए पक्ष में है? हाँ हाँ, उसी के है। लेकिन अभी तो प्रत्याशी बदल चुके हैं। अभी कौन है मेरे को जानकारी नहीं है सर, उसमें शायद सुनील सोनी जी हैं शायद जी, ना? बिल्कुल। हाँ, पुराने वो महापौर थे, तो है उम्मीद तो है आने का उनका भी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सुनील सोनी जो पुराने महापौर थे, इसके पहले सांसद थे, और अभी इस बार बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बन गए तो उनको विधानसभा का टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुराने नेता हैं, तो क्या जनता खुश है उनके काम से? अब सर ऐसा है, अब खुश हो है तभी तो वोट मिलेगा उनको ना। जी जी। और कांग्रेस से तो काफ़ी युवा नेता 35 साल के हैं, आकाश शर्मा जी काफ़ी तेजस्वी युवा हैं, तो उनकी क्या उम्मीद है? अब उसको तो सर अपने को जानकारी नहीं है उतना, उसका कांग्रेस का तपन, खैर उधर ध्यान ही नहीं देते उधर। अब जो भी है चल रहा है, जिसे सब देख रहे हैं सब उसी में। अच्छा, उनका आपने नाम सुना था इसके पहले, चुनाव में आने के पहले नाम सुना था आकाश शर्मा का? नहीं, अपन नहीं सुने। नाम नहीं सुने थे? नाम भी नहीं सुने, शकल भी नहीं जानते। अच्छा, न नाम सुना न शकल जानते नहीं। हैं। और इनको जानते हैं सुनील सोनी जी को? हाँ जानते हैं, महापौर थे तो उस समय से जानते महापौर थे, हैं। तब से जान रहे हैं। जी। बीजेपी बढ़त बना के चलेगी? अब बढ़त अब वही है सर, जो सब चल रहा है अपना ले दे के तो आ ही जा रहा है, बीजेपी तो हो जा रहा है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी भी है बीजेपी से। देखिए, अब वो अपने जो विधायक जी थे विकास उपाध्याय जी, अब वो भी ऐसा ठीक था, उनका काम धाम भी सब कर रहे थे, नहीं मतलब आना जाना, मतलब अपने कॉलोनी मोहल्ले में आना जाना। वो तो पश्चिम थे से, वो पश्चिम थे से, तो इनका तो बहुत ज़्यादा मतलब इधर से नहीं था, हालांकि वो हो गया तो थोड़ा सा वही लगता है, बस लहर चल रहा है भाजपा का अभी, कि अब जो भी आया तब नैया पार होना ही है उनका, ऐसा है। अच्छा, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि भाजपा की लहर है, इसलिए जो भी भाजपा से लड़ेगा वो जीतेगा। हाँ, वो तो है ही है भाजपा में, तभी अब क्या बोला जाए, राह चलते किसी खड़ा करो तो वो जीत जाए। तो ये फैक्ट यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी का है कि मोदी जी का? बृजमोहन अग्रवाल जी के। अच्छा, बृजमोहन अग्रवाल जी का, यहाँ मोदी का फैक्टर नहीं जी चल को रहा। मैं 40 साल से देख रहा हूँ लगातार जीतते हुए, लगातार 40 साल से अपन आज तक नहीं कर। तो जैसा आपने बताया कि लहर मोदी की नहीं, लहर बृजमोहन अग्रवाल की है। हाँ, आप इधर का जैसे बोलेंगे अपन तो अब उन्हीं के उसमें बोलेंगे, बृजमोहन की उसमें बोलेंगे ना। पूरा देश तो मोदी की लहर में जीत रहा है। उधर का भाई, अब हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ तो यहाँ का ज़्यादा वो करेंगे ना, अब उधर का तो क्या कहना चाहते हैं, बृजमोहन अग्रवाल मोदी से बड़े नेता हैं? नहीं, अब बड़े नहीं हैं अब, लेकिन भाई अब लोगों के बीच में उनका वो है ना सर, उठना बैठना मिलना जुलना लगातार हो रहा है, इसलिए उनकी लहर है। आसानी को समझते हैं, तभी तो आज 8 चुनाव लगातार से जीतते आ रहे हैं ना सर। अच्छा, जनता के लिए बराबर उपलब्ध रहते थे? हाँ बिल्कुल रहते हैं, कोई भी काम लेके जाओ, कुछ भी वहाँ काम लेके कुछ काम से लेके जाओ, कुछ कार्यक्रम से संबंधित में ले जाओ, पूरा पूरा वो सब करते हैं, सुनते हैं सर। सहज है मिलने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है। तो क्या लगता है, सोनी जी भी इसी तरह के कार्यकाल इनका भी रहेगा? अब सर, अब उसको ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अब जीतने के बाद तो फिर अब वो नहीं है। चलिए चलिए, धन्यवाद। हम यही जानकारी के लिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गढ़ेवाल है। क्या करते हैं आप? मेरा एक कपड़े का शॉप है। कपड़े का शॉप है। जैसा कि आपको पता ही है कि उपचुनाव होने वाला है, विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, तो क्या बोलती है क्षेत्र की जनता इस बार? देखिए, इस बार का जो चुनाव है बहुत ही मज़ेदार चुनाव होने वाला है, क्योंकि
एक तरफ बहुत ही एक्सपीरियंस वाले कोई व्यक्ति जो है जो भाजपा से खड़े हुए हैं, और दूसरे तरफ नए लेकिन बहुत ही एक कह सकते हैं कि ताकतवर माने काम करने में ताकतवर, काम कराने में ताकतवर व्यक्ति खड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों के बीच इस बार का चुनाव हमारा रायपुर दक्षिण का है उपचुनाव। अच्छा, कुछ लोगों से हमने पहले ही बात की है तो बोलते एकदम नया चेहरा है, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, जस्ट मेरे पीछे ही रहते हैं भैया जो हैं आकाश शर्मा जी जो हैं, मेरे साथ ही वो पढ़े भी हैं और हम लोग रायपुर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं और यहीं के लोकल हैं। वो पापा उनके थे दूसरे गनौज से हैं उनके पापा जो हैं, और वो वहाँ से आए हैं। बाकी वो आकाश जी तो यहीं के ही हैं। लेकिन इस दक्षिण को अभेद्य किला कहा जाता है भाजपा के लिए कि जिसको 40 साल पिछले 40 साल से कोई भी नहीं हरा पाया है। तो बृजमोहन अग्रवाल जी का कितना अहम रोल रहेगा सुनील सोनी जी को जिताने में? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी का रोल बहुत अहम है, मगर बृजमोहन अग्रवाल जी जब तक थे अच्छा काम किया उन्होंने। यहाँ पर 15 साल से 5 बार के यहाँ के विधायक रह चुके हैं हमारे क्षेत्र के। मगर इस बार थोड़ा मुश्किल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए चूँकि जो अभी खड़े हुए हैं एक्सपीरियंस बहुत है, मगर जैसा सुनाई आता है कि किसी भी प्रकार का आज तक का कोई अच्छा काम उन्होंने रायपुर के लिए नहीं किया है। महापौर रहते हुए भी और सांसद रहते हुए भी एक प्रॉब्लम हो सकता है इस चीज़ों में उनको। आज का चुनाव रैली देखा जाए तो 8 मंत्री उनके सुनील सोनी जी के प्रचार प्रसार में लगे थे, अग्रवाल जी स्वयं लगे थे और कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, सिर्फ जीतेंगे नहीं रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। देखिए, कोई सब अपने अपने पार्टी को कोई बुरा नहीं बोलता है, मगर जैसा जनता का मूड इस बार दिख रहा है, इस बार देखिएगा दक्षिण में बदलाव दिखेगा और कोई नया चेहरा ही इस बार विधानसभा में जाएगा यहाँ से दक्षिण से। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे मोदी की लहर होती उससे बड़ी बृजमोहन अग्रवाल की लहर है यहाँ। था, दक्षिण में था, बहुत अच्छा लहर था, चला जब तक यहाँ के विधायक थे, अच्छा कार्य किया उन्होंने, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ। मगर अब जो आए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही मुश्किल दिख रहा है यहाँ का जो चुनाव है वो। अच्छा, आकाश शर्मा जी की बात करते हैं हम। युवा नेता हैं, बिल्कुल आपने कहा एनर्जी से भरपूर हैं, ताकतवर हैं, तो जनता के लिए उन्होंने अभी तक कुछ काम किया? देखिए, अभी शायद वो जैसा हमने सुना था कि वो युवा मोर्चा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ पर हैं अभी प्रदेश अध्यक्ष से। तो सरकार उनकी थी तब तक छोटा मोटा हमारा जो भी काम होता था उनके द्वारा हमने यहाँ पर कराया है, और बाकी कोई बड़ा काम अभी तक इसलिए नहीं हो पाया चूँकि जब से उनको अच्छे से जानना चालू किया सरकार उनकी नहीं है, तो उस तरीके में तो कोई भी नहीं करा सकता काम ऐसा। बाकी किसी भी चीज़ के लिए यदि हम उनके पास जाते हैं तो कभी हमको मना नहीं करते हैं, और जो भी काम बोले वो काम हमारा करवा के दे देते हैं। अच्छा, एक इंटरव्यू में बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था कि कांग्रेस जीतेगी कैसे, क्योंकि वहाँ सबकी अपनी अपनी सरकार है। दीपक बैज अलग सरकार चलाते हैं, भूपेश बघेल अलग चलाते हैं, चरणदास अलग चलाते हैं, तो बोलते बहुत बड़ी फूट है, जीतने का तो सवाल ही नहीं है। और यहीं पर देखा जाए तो भाजपा संगठित है, क्या ये सही है? संगठित है भाजपा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बार का जो उपचुनाव जो आया है ना दक्षिण के लिए, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कांग्रेस के लिए ये चुनाव आया है, और इस बार ये जो चुनाव है कांग्रेस में ऊर्जा भरेगी, और आगे चलकर यही चुनाव हमारे जो नगर निगम चुनाव आएगा उसमें कांग्रेस को ये फायदा पहुंचा सकती है, जैसा दिख रहा है। अच्छा, आपने नगर निगम का नाम लिया तो बताना चाहूँगा कि जब नामांकन रैली भरी जा रही थी तो ढेवर जी काफ़ी अपने विशाल समर्थक लेकर आए थे, तो उनकी भी तैयारी चल रही है महापौर में, तो क्या उनकी भी जीत निश्चित है इसमें? देखिए, अभी तक उन्होंने जब से यहाँ पर संभाला है अच्छा ही कार्य किया है, किसी को उन्होंने निराश नहीं किया है, और आगे भी वो अच्छा ही काम करेंगे ऐसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। और अगर जनता चाहे और हम चाहें तो एक बार हम उनको और महापौर के रूप में यदि उनको टिकट मिलता है तो जरूर देखना चाहेंगे। तो इस बार का कहने का मतलब कि जो विधानसभा उपचुनाव है इसकी जंग मतलब काफ़ी तगड़ी होने वाली, बहुत बड़ा जंग होने वाला है इस बार, और यही रायपुर दक्षिण के चुनाव से ही सभी जगह ऊर्जा भरेगा छत्तीसगढ़ में हर चुनाव के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए, क्या नाम है भाई साहब? राकेश सिंह ठाकुर। राकेश जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी क्या बोलते हैं प्रिंटर्स में काम करता हूँ। प्रिंटर्स में? आपको पता है उपचुनाव आने वाला है ये? हाँ। तो ये उपचुनाव में भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं आप?
थोड़ा टफ है। टफ है, किसके लिए टफ है? मतलब एक युवा चेहरा, नया चेहरा है, और पहले रह चुके, सांसद भी रह चुके, महापौर भी रह चुके सुनील सोनी जी, और अब देखो विधायक भी मेरे ख्याल से। मैं तो यही चाहूँगा एक बार नया चेहरे को मौका दिया जाए। नए चेहरे को आप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार वही भाजपा रिपीट हो रही है, तो लोग मतलब कहीं ना कहीं नया चेहरा चाह रहे हैं। आकाश शर्मा जी का स्वभाव कैसा आपके अनुसार? नहीं, मैं उतना नहीं जानता। बहुत अच्छा है। आपकी मुलाकात हुई कभी उनसे? हाँ, बहुत अच्छा हुई। किस सिलसिले में आप उनसे मिलते हैं? हर चीज़ में तो आसानी से मुलाकात हो जाती है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, इस बार का चुनाव जो है काफ़ी टफ होने वाला है। होगा। जो भाजपा ये मान के चल रही है कि हमारी जीत निश्चित है, उसके लिए अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नया चेहरा जरूर आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विनय पटवा है। विनय जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस। इस चुनाव को कैसा देख रहे हैं आप? इस चुनाव में मैं नया चेहरा देखना चाह रहा हूँ। क्यों? एक तरफ तो कह रहे हैं कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी की लहर चल रही है, यहाँ तो सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी आना चाहिए, नया चेहरा। ब्रजमोहन की लहर चल रही थी, अब हर जनता यही चाह रही कि नया लहर चलाए करके। ऐसा जी, मतलब आप एक युवा आदमी को देखना चाह रहे हैं कि विधायक बन के आए? जी बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद।